हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो आज का जो टॉपिक है वो विराम चिन्ह से होगा। तो ये दूसरा टॉपिक है, आज दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम चिन्ह, हम जानते हैं विराम चिन्ह क्या होते हैं। तो विराम, विराम का मतलब क्या हो गया? विराम का मतलब हो गया रुकना, यानी कि ठहराव। ठीक है, इसका अर्थ हो गया ठहराव। जैसे कि रुकते रुकते अगर आप लगातार रुकेंगे तो क्या होगा? थक जाएंगे। ठीक है, और आपके शरीर की जो शक्ति वो ख़त्म होगी। ठीक, तो आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को दोबारा से मतलब इकट्ठा करने के लिए आप एक जगह रुकते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन चलते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका शरीर जो है निरंतर चलता रहता है और सही अवस्था में चलता है। उसी तरह से वाक्य में क्या होता है कि अगर हम कोई लाइन बराबर बोलते चले जाएं बिना बोले बिना कहे, और हम कहीं ना रुके, ठीक है, कोई भी विराम ना ले, तो क्या आप समझ पाओगे कि मैं आपको स्पष्ट तरीके से क्या कहना चाह रही हूँ? क्या मैं क्वेश्चन कर रही हूँ कि मैं अपनी बात कह रही हूँ सिंपल वे में? ये आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, जब ये ठहराव लिया जाता है उसी को ही हम विराम कहते हैं। आ जाए परिभाषा के रूप में, तो भावों विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच या अंत में किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख अगर विराम चिन्हों की हम बात करें तो ये 13 तरह के होते हैं। ठीक है, 13 तरह के होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है पूर्ण विराम या फिर विराम। ठीक है, जब कोई वाक्य कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, जब किसी वाक्य, जो वाक्य है हिंदी में, ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग भी होता है। और ये इसमें क्या होता है कि जब कोई सेंटेंस हम बोलकर ख़त्म कर रहे हैं तो वहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्धविराम, अब हम आ जाते हैं अर्धविराम में। तो जहाँ अपूर्ण विराम की अपेक्षा, ठीक है, मतलब कि जहाँ पर कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो। मतलब अल्प विराम जो है वो थोड़ी थोड़ी बातों पे रोका जाता है, लेकिन जब इससे ज़्यादा समय लिया जाए, ठीक है, किसी बात पर रुकने के लिए, तो उसे अर्धविराम कहेंगे। ठीक है, अल्प विराम मैंने आपको बता ही दिया, जब छोटे छोटे सेंटेंस बोले, जैसे कि राम, सीता, रोहित, ठीक है, खेलने को गए, तो राम, सीता और रोहित के बीच में क्या लग जाएगा? अल्प विराम लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला हो गया प्रश्नवाचक, जहाँ पे हम कोई प्रश्न कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर टोन भी चेंज होगा और प्लस इसके आगे क्या लगा होगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। अब आ गया विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक्सप्लेनेशन मार्क। जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, ठीक है, घृणा, इनका बोध हो, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने बोला वाह, मतलब किसी को देख के एकदम से आश्चर्य हुआ, वाह आप यहाँ कैसे पधारे, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह में किसी और के वाक्य या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में, ठीक है, दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कोई दोहा ले लिया कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। ठीक है, तो दोहे को कैसे करेंगे? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम उसको रखेंगे। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है? जैसे कि कोई बुक को हम हाईलाइट कर रहे हैं, लाइक जैसे हमने ले लिया रामचरित मानस। ठीक है, तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखकर हाईलाइट करते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जब दो विपरीत चीज़ों की हम बात करें, जैसे कि राम सीता, ठीक है, लाभ हानि, ठीक है, माता पिता, तो इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निर्देशक डैश, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में डैश कहते हैं। इसका प्रयोग जो है, निर्देशक चिन्ह का जो प्रयोग है वो संवादों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे कि रमेश ने कहा, जैसे कि रमेश ने क्या कहा कि तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तो रमेश के आगे क्या लिखा लगाया? ये हो गया निर्देशक चिन्ह। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कोष्टक चिन्ह पर।
कोष्टक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखा जाता है जो मुख्य वाक्य अंक होते हुए भी पृथक की जा सके। अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूँ, ठीक है, हमने लिखा सामर्थ्य को, और इसको कोष्टक में लिख दिया कि शक्ति को, ठीक है। तो उसको और स्पष्ट तरीके से बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। हंस पद और इसको श्रुति बोधक भी कहते हैं। जैसे कि कोई वाक्य हम लिख रहे हैं, राम तुम जा रहे हो, तो ये जो वाक्य है ये गलत हो गया ना। तो राम तुम, अब यहाँ पे हमने लगाया हंस पद, कहाँ जा रहे हो, है ना, कहाँ जा रहे हो, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि बोधक या फिर हंस पद। अब आ जाते हैं हम रेखांकन पर, ठीक है। तो रेखांकन को अधोरेखन भी यानी कि अंडरलाइन, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इसको हम अंडरलाइन कहते हैं, ठीक है। अंडरलाइन जब कोई कोई भी शब्द है, पद है या वाक्य है, ठीक है, जैसे कि हमने किसी बुक का नाम हाईलाइट किया, जैसे कि गोदान, ये उपन्यास है, ठीक है, इसको हमने क्या करा, इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, यानी कि रेखांकन इसका कर दिया, तो ये हाईलाइट हो जाएगा कि ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम उपन्यास की बात करें तो वो उपन्यास कौन सा है, तो उस उपन्यास के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, तो यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, गोदान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं लाघव चिन्ह पर। तो लाघव चिन्ह यानी कि साइन ऑफ एब्रीविएशन इसको कहते हैं, ठीक है। लाघव चिन्ह यानी कि किसी भी शब्द या किसी भी नाम को, ठीक है, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, जैसे कि हमने लिख दिया ईशा पूर्व। अक्सर आप देखते हैं ना बुक्स में, हिस्ट्री में लिखा होता है ईसा पूर्व, तो उसको शॉर्ट में करके कैसे लिखा होता है, ईशा और पूर्व, ये हो जाता है हमारा लाघव चिन्ह, ठीक है। लोप चिन्ह, अब लोप चिन्ह का प्रयोग जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो, ठीक है। जैसे कि गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पे जगह छोड़ी लोप चिन्ह लगाकर, हम करेंगे या मरेंगे। गांधी जी ने 2 वाक्य कहे थे ना, परीक्षा की घड़ी आ गई है, फिर यहाँ पे रुकते हुए बोले कि हम करेंगे या मरेंगे, तो इसे ही क्या कह सकते हैं, इसी के ही हम लोप चिन्ह कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा। अब गौड़ चिन्ह मतलब जो प्रमुख जो हमारे चिन्ह थे, इसके अलावा जो और कौन से चिन्ह जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये गौड़ चिन्ह होते हैं, ठीक है। सबसे पहला हो जाता है अपूर्ण विराम या उपविराम, इसको हम इंग्लिश में कोलन कहते हैं, ठीक है। या आगे लिखी जा रही बात की ओर ध्यान आकृष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, अपूर्ण विराम या कोलन का प्रयोग किया जाता है। पुनरुक्ति सूचक या आवृत्ति, इसका प्रयोग शब्द या वाक्य पुनरुक्ति बचाने में किया जाता है, ठीक। विवरण चिन्ह यानी कि कोलन डैश, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, विवरण चिन्ह का। तारक चिन्ह पर आ जाते हैं, पाद टिप्पणी के लिए किया जाता है, ठीक है, कि अगर किसी भी ऐसी चीज़ पर, जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और या कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसकी मीनिंग जो है किसी अन्य पेज पर हमने स्पष्ट तरीके से या पेज के नीचे स्पष्ट तरीके से लिखी हुई है, इसको हम स्टार करके मार्क कर देंगे, है ना। चलिए आगे आते हैं, योग चिन्ह यानी कि प्लस मार्क। तो प्लस मार्क का प्रयोग तो आपको पता ही होगा कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए प्लस मार्क का प्रयोग। तुलनात्मक चिन्ह जब किसी 2 सेंटेंस या समानता सूचित करने के लिए, मतलब कि जैसे कि कोई संधि और समास को दिखाने के लिए, ठीक है, तो उसमें कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है, तुल्यता सूचक चिन्ह का, ठीक है। जैसे कि अगर हम जैसे कि बात करें कि मैथ में यहाँ 2 + 2 × 2 बराबर क्या हो गया, 4, ठीक है। इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, ठीक है, लेकिन इसको हमने दूसरे तरीके से इधर बताया और इधर हमने दूसरे तरीके से लिखा है, लेकिन हम ये इस मार्क से बता रहे हैं कि ये दोनों ही जो है इक्वल हैं, ठीक है, दोनों ही जो है इक्वल है, ठीक है। तो इसका प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, इक्वल जो है चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम आ जाते हैं तिर्यक चिन्ह पर। तो तिर्यक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, या अथवा दिखाने के लिए, ठीक है, जैसे कि काला या क्या कह सकते हैं इसको, सांवला,
ठीक है, बात हम एक ही कह रहे हैं लेकिन इसको दो तरह से बताने की कोशिश, मतलब इसका जो मतलब है वो एक ही है, ठीक है, इसका मतलब जो है एक ही है, चाहे काला कहें या लिखने की बजाय या अथवा लिखने की बजाय हमने जब तिर्यक चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब यहाँ पर किसको स्पष्ट कर रहा है, या और अथवा को, ठीक है। अब आ जाता है गोली, यानी कि जिसको हम बुलेट कहते हैं। बुलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, मुख्य बातों को तथ्यों में देखने के लिए बुलेट लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर आपको लिख दिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर बुलेट लगा देते, ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम स्पष्ट बुलेट के रूप में कर रहे हैं ना, गोली के रूप में। समाप्ति सूचक, जब हम पूरे वाक्य को या पूरे कह सकते हैं कि पद्यांश को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, या गद्यांश को समाप्त कर रहे हैं, किसी लेख या किसी पुस्तक को समाप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पे इस तरह के समाप्ति चिन्ह जो हैं लगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे विराम चिन्ह। अब इनसे जो बने हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में हमारे आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस पे आज हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि वह तुम आ गए, तो यहाँ पे बोला गया कि वह के पश्चात कौन सा चिन्ह आएगा, तो वह के बाद जो है वो कौन सा चिन्ह आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ठीक है, कौन सा आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। आना जाना के अंतर्गत कौन सा चिन्ह लगेगा, तो यहाँ हमारा योजक चिन्ह लगेगा, आना जाना के बीच में योजक चिन्ह हो जाएगा। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, तो यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ हमें बताना है कि जो ये खाली स्थान है यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, ठीक है। तो जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, ठीक है। तो जो चाहे, या ये हो गया कौन सा हमारा अल्प विराम, करो, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अर्ध विराम, ठीक है। जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो, ठीक है। लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन, इनके बीच में कौन सा चिन्ह होगा, तो यहाँ पर योजक चिन्ह हो जाएगा। कौन सा चिन्ह हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। आगे हम आते हैं कि किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह जो है लगाते हैं, किसी की बात को किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा, तो किसका प्रयोग किया जाता है, विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, तो इसमें त्रुटि या कमी बतानी है आपको, यहाँ पर आ जाएगा हमारा अल्प विराम, ठीक है। कोई भी बात जब हम कह रहे हैं तो पहले एक अल्प विराम लेते हैं, उसके बाद उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो त्रुटि कहाँ है, यहाँ पर है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही आपसे क्वेश्चन में जो है पूछी भी जाएंगी, ठीक है। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे रेखा खींचने को कहा जाता है, अधोरेखा चिन्ह कहा जाता है। अब ये x रेखांकित चिन्ह क्या है, इसे क्या कहते हैं, तो ये जो रेखांकित चिन्ह हैं इन्हें कहते हैं लोप सूचक चिन्ह, ठीक है। अगला है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका, पूर्ण विराम का। अब यहाँ पे आ जाता है कि विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है ये वाला विराम चिन्ह, तो ये विराम चिन्ह जो है वो तुल्यता सूचक के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विराम चिन्ह का नाम तो आपको अभी मैंने बताया ही था, इसको कहते हैं हम अर्धविराम, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, अर्धविराम। अगला क्वेश्चन है, किस विराम चिन्ह का द्योतक है, कौन सा, ये कोष्टक वाला, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कोष्टक कहते हैं, इसको कहते हैं कोष्टक चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह कैसा होता है, तो अल्प विराम चिन्ह संज्ञा की द्विरुक्ति को, उनके बीच चिन्ह, संज्ञा की जो द्विरुक्ति हो तो उसके बीच चिन्ह कौन सा होगा, उसके बीच योजक चिन्ह होगा। कौन सा होगा, योजक चिन्ह होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, इसलिए किस तरह से इन्हीं क्वेश्चंस को किस तरह से पूछा जा सकता है, यहाँ पे इसका ही प्रैक्टिस जो है करवाई गई। निर्देशक चिन्ह होता है, तो हमें बताना है निर्देशक चिन्ह कैसा होता है, तो निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है, जब हम एक
डैश लगाकर कोई बात कहते हैं, जैसे कि रमेश, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, रमेश के आगे निर्देशक चिन्ह लगाकर लिखा जाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह कैसा होता है, तो लाघव चिन्ह के लिए गोले का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मुझे बाहर जाना है में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा, इसमें जो प्रयुक्त चिन्ह है ये कौन सा है, इसमें प्रयुक्त चिन्ह पूर्ण विराम, ठीक है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उसका इकहरा उदाहरण, ठीक है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए इकहरे उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि मोहन, कमल और सुरेश एक साथ शाला जाते हैं। मोहन, कमल और सुरेश, ठीक है। इसमें त्रुटि या कमी क्या है, तो यहाँ पर जो है अल्प विराम नहीं लगा हुआ, क्योंकि मोहन और कमल के बीच में एक अल्प विराम जब तक नहीं लगाएंगे तब तक इन दोनों को हम अलग तरीके से नहीं बता सकते, ठीक है। कौन सा विराम चिन्ह हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सो थैंक यू क्लास हमारे साथ जुड़ने के लिए, एजू फॉर इंडिया से जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में।